कहा जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले। साहब ने लोगों से कहा कि अगर तुम जगत में आए हो तो ऐसा कर लो। लोगों ने कहा क्या कर ले? तो साहब ने क्या कहा? कर साहिब की बंदगी भूखे को कछु दे। तो कुछ लोग वहां खड़े थे, उन्होंने कहा मैं तो कबीरपंथी नहीं हूं तो मैं बंदगी क्यों करूं? संत ने कहा कि कर साहिब की बंदगी का अर्थ यह नहीं है कि आपको किसी को साहिब बंदगी करना है। साहिब ने कहा कि साहिब बंदगी का तात्पर्य इतना है कि जब भी आप किसी को प्रणाम करते हैं, आप नमस्कार करते हैं, बंदगी करते हैं, तो आप झुकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, विनम्रता से शीश झुकाते हैं। साहिब ने कहा बस वो विनम्रता धारण कर लेनी है। बंदगी का अर्थ है विनम्र हो जाइए, झुक जाइए, समर्पित हो जाइए। और भूखे को कछु दे, कोई भूखा है उसे कुछ दे दीजिए। तो उस व्यक्ति ने पुनः कहा कि अगर ऐसा अवसर रोज नहीं आए तो क्या करें? अब कोई जरूरी है कि रोज कोई भूखा द्वार पर आएगा? और यदि हमारे पास भोजन नहीं है तो? साहब ने कहा कि कोई भूखे को कछु दे का अर्थ यह नहीं है कि कोई भूखा भोजन का ही होगा। कोई आपके प्रेम का भी भूखा हो सकता है, कोई आपके मीठे वचन का भी भूखा हो सकता है। साहब ने कहा भूखे को कछु दे का सीधा अर्थ है कि कोई जरूरतमंद है, वो किसी भी चीज के लिए, किसी को प्रेम चाहिए, किसी को भोजन चाहिए, किसी को पानी चाहिए, किसी को दवा चाहिए, किसी को सेवा चाहिए, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो जो जरूरतमंद है उसे कुछ दीजिए। यही जीवन की सफलता है। अगर इस संसार में हमारा आना हुआ है तो अगर हम ऐसा कर पाते हैं कि भूखे को कुछ देते हैं और सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करते हैं तो हमारा आना सार्थक है, फिर हम इंसान हैं। और यदि इस संसार में आकर, इस मनुष्य शरीर में आकर भी हम किसी को कुछ दे नहीं पाते, न प्रेम, न दान, न धन, न सेवा, न मीठे वचन, तो फिर मुर्दा से ज्यादा हमारी कोई हैसियत नहीं। जैसे मुर्दा मरघट में होता है, वो किसी को कुछ दे नहीं सकता, न प्रेम दे सकता है, न क्रोध दे सकता है, न धन दे सकता है, न वो मीठे वचन दे सकता है, वो न झगड़ा कर सकता है, न किसी से कुछ कह सकता है, वो मुर्दा है। साहब कहते हैं यदि आप जिंदा होते हुए ऐसा कर रहे हैं फिर तो मुर्दा आपसे ज्यादा बढ़िया है। वो तो मुर्दा होके ये सब नहीं कर रहा। इसलिए जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। एक कहानी में कहूं शायद ये घटना स्पष्ट हो जाए। एक बार एक भिखारी जो रोज भीख मांगता था और अपना पेट भरता था, तो भिक्षा मांगते मांगते काफी समय बीत गया, काफी टाइम निकल गया। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि मैं रोज लोगों से भिक्षा मांगता हूं, रोज द्वार पर जाता हूं, थोड़ा थोड़ा मांगता हूं, कब तक भिक्षा मांगूंगा? ऐसा करता हूं मैं अब कल सुबह उठूंगा और राजा के द्वार में जाऊंगा और राजा से भिक्षा मांगूंगा। क्योंकि आम आदमी जितना दान दे रहा है, जितना भिक्षा दे रहा है, राजा तो उससे कई गुना ज्यादा देगा, क्योंकि वो तो राजा है। और यदि हमने राजा से एक बार भिक्षा मांग लिया तो हो सकता है 2-4-5 साल हमको मांगना ही ना पड़े। ये रोज रोज झंझट कौन करे? वो बहुत सपने देखने लगा कि अब राजा से मांगूंगा, और यदि राजा ने बढ़िया कुछ दे दिया तो घर बनाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा और गाड़ी में बैठ के भिक्षा मांगूंगा। बहुत सपने देखने लगा। मतलब तब भी वो भिक्षा मांगना ही सोचा, गाड़ी में बैठ के। सोचते सोचते दूसरे दिन सुबह हुई। अब वो अपनी पत्नी से कहा, देखो आज मैं राजा के द्वार पर जा रहा हूं। और दिन तो मैं साधारण आदमी के घर जाके मांगता था, आम आदमी के घर मांगता था, लेकिन आज मैं एक राजा के घर जा रहा हूं, राजा के द्वार पर जा रहा हूं। इसलिए मैं आज अभी से तैयार हो गया हूं
लेकिन भिखारी लोग एक काम करता है, आप देखे होंगे, वो जब घर से निकलता है, घर से बाहर होता है, तो उससे पहले ही अपने पात्र में, अपने झोली में कुछ रख लेता है, कुछ अन्न पहले से डाल लेता है, कुछ पैसा रख लेता है। जानता है खाली रहेगा तो कोई देगा ही नहीं, इसलिए मांगने से पहले अपने पात्र में पहले ही पैसा डाल लेता है। और आदमी भी देखता है, आदमी भी कम चालाक थोड़े, वो देखता है जिसके पात्र में 1 भी रुपया नहीं, उसको कुछ नहीं देता है। जिसमें देखता है 2-4 को पड़ा है तो आप लोग भी उसी में देते हैं, किसको 2 लोग दे रहा है। जिसके पास कुछ है आप उसी को देने जाते हैं, जिसको कुछ नहीं है वो आदमी वहां रुकता ही नहीं कि इसको तो कोई दे ही नहीं रहा था, हम क्यों दें। यही भाव होता है। और जिसको कुछ लोग दे दिया है तो आपको लगता है इसमें देना चाहिए, और लोग भी दिया है। तो भिखारी भी चालाक था, कहा खाली क्यों ले जाएं, और राजा से मांगने जा रहे हैं। तो जब राजा से भिक्षा मांगने जा रहे हैं तो खाली पात्र कैसे ले जाएं। तो और साधारण आदमी के पास जब जाता था तो 1 मुट्ठी अन्न रखता था। देखा राजा से मांगने जा रहे हैं तो 5 किलो अन्न रख लिया पहले, कि राजा को दिखे तो कि ये बहुत बढ़िया इसको मिलता है, कुछ रास्ते में भी लोग दिया है, हम ऐसे कैसे दे दें थोड़ा। वो भरा पोटली अब लादा पीठ पर चल दिया। वो जा रहा है सोचते हुए कि राजा से भिक्षा मांगना है, कुछ लेना है, दरिद्रता मिट जाएगी, 5-10 साल मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन संजोग की बात थी कि जिस रास्ते पर वो जा रहा था, देखता है दूर से राजा की सवारी चली आ रही। उधर से राजा रथ में सवार होकर दौड़ा चला आ रहा है, उसका रथ दौड़ा चला आ रहा है। वो आदमी सोचता है, लगता है मेरा सपना जल्दी साकार हो जाएगा। मैं तो सोचा था कि राजा के दरबार में जाऊंगा, मुझे समय लगेगा, राजधानी दूर है, लेकिन आज तो राजा खुद इसी मार्ग पर चला आ रहा है। लगता है परमात्मा भी यही चाहता है कि हमको जल्दी कुछ मिल जाए। ये सोचकर वो खुशी से और तेजी में बढ़ा। धीरे धीरे राजा की भी सवारी आकर रुकी। राजा भी दूर से देखता है कोई भिक्षुक आ रहा है। भिखारी ने भी देखा राजा आ रहा है। भिखारी तो बड़ा खुश हुआ कि अब मेरा दुख दूर होने का समय आ गया है, अब मेरी पीड़ा दूर हो जाएगी, मेरी दरिद्रता मिट जाएगी, मेरा दुख मिट जाएगा। राजा भी देख रहा है कि कोई भिखारी आ रहा है, सुनसान रास्ता है। भिखारी तो बड़ा सपना देख रहा है कि बस जैसे ही सवारी राजा की रुकेगी, रथ के पास जाऊंगा, झोली फैला दूंगा कि जो देना है दे दो, आप तो राजा हैं, आम आदमी से तो ज्यादा ही दोगे। सोच रहा है। बिल्कुल सामने आकर राजा का रथ रुक गया और ये अब तैयार हो रहा है कि अब क्या बोलना है, अब क्या कहना है, कि तभी अचानक रथ से राजा उतरा और भिखारी के पास आया। ये सोच ही रहा था कि राजा से कुछ मांगना है, ये सोच ही रहा था कि पोटली फैलाना है। तब तक राजा आकर के अपनी पोटली फैला दिया कि कुछ दे दो मेरी पोटली में, मैं भिखारी। भिखारी देखने लगा, दिन में सपना तो नहीं देख रहा, मैं तो राजा से कुछ मांगने आया था, राजा तो मुझसे बड़ा भिखारी निकला, ये तो मुझसे ही मांग रहा है, मैं तो महाभिखारी, ये राजा तो मुझसे बड़ा भिखारी जो मुझसे दान मांग रहा है। राजा अपना आंचल फैला दिया, पोटली फैला दिया कि कुछ दे दो। ये आदमी हड़बड़ा गया। और ध्यान दीजिए, जो आदमी कभी कुछ दिया ही नहीं है उसे बड़ा घबराहट होने लगती। आज तक उसने लिया ही लिया था, भिखारी था, दिया कुछ भी नहीं था। वो सोचने लगा कि ये राजा है कि कौन है, राजा के वेश में कोई दरिद्र आदमी तो नहीं आ गया। फिर देखा कि घोड़े बहुत सारे हैं, हाथी है, सेना है, मंत्री है, पोशाक भी ठीक ठाक है, सिर पर मुकुट भी है। फिर सोचता है मैं सपना तो नहीं देख रहा, ये राजा हमसे क्यों मांग रहा है, ऐसा क्या हो गया इसको। अब राजा भी ऐसा जम गया कि वो हाथ पीछे ही नहीं कर रहा। राजा भी कर रहा है जब तक दोगे नहीं मैं हटूंगा नहीं। अब भिखारी तो सोचा मेरा तो सारा सपना ही टूट गया, मैं तो क्या क्या सपना देखा था, क्या क्या ख्वाब देखा था कि राजा से दान मिलेगा, मेरी दरिद्रता मिट जाएगी। अरे राजा तो मुझसे भी ज्यादा दरिद्र निकला जो मुझसे ही दान मांगने चला आया। और आज तो मैं किसी घर से मांगा भी नहीं,
घर का ही उठा लाया हूं और मुझे देना पड़ेगा। वो कभी दिया ही नहीं था, वो कांपने लगा। जो आदमी कभी कुछ देता नहीं है, थोड़ा भी देने में बड़ा कष्ट होता है। एक संत एक द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए खड़े हुए, तो घर से एक छोटी सी बच्ची निकली। उसने कहा, पापा घर पर नहीं है, मम्मी भी नहीं है, सब लोग बाहर गए हैं और घर में कुछ भी नहीं है, क्या दें आपको? तो संत ने कहा, देखो बेटी, मना मत करो, कुछ भी दे दो। उस लड़की ने कहा, गुरुजी कुछ भी नहीं। तो संत के साथ उनका शिष्य था। शिष्य ने धीरे से कहा, गुरुजी, काहे बच्ची को परेशान कर रहे हो? तो कह रही, कुछ नहीं, चलिए ना। गुरुजी ने कहा, शांत रहो। संत ने कहा, देखो बेटी, मना मत करो, बड़े अपेक्षा है तुमसे, बड़ा विचार करके आया हूं, कुछ तो दे दो। उसने कहा, गुरुजी कुछ भी नहीं है। संत ने कहा, अपने द्वार पर जो तुम्हारे दरवाजे पर मिट्टी का एक टुकड़ा है, वही उठा के डाल दो। शिष्य ने कहा, लगता है गुरुजी पागल हो गए। गुरुजी के कुटिया में इतना मिट्टी का ढेला पड़ा है चारों तरफ, ये बच्ची से एक मिट्टी का टुकड़ा मांग रहे हैं, क्या करेंगे? शिष्य तो शिष्य है, उसको कितना दिमाग पूरा होता तो गुरु ही बन जाता। तो दिमाग थोड़ा सा था, वो अपना दिमाग लगा रहा है कि गुरुजी ढेला काहे मांग रहे हैं। बच्ची ने ढेला उठा के झोली में डाल दिया, गुरुजी चल दिए। शिष्य ने कहा, गुरुजी आपकी तबीयत तो ठीक है? क्यों, क्या हुआ? कहने, आप थोड़ा सा इधर उधर की बातें कर रहे हैं, आप ठीक तो हैं? कहा, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। फिर आप ढेला काहे मांग रहे थे? अपने कुटिया तो ढेले के बीच में बना हुआ। कहा, देखो मैं मांग ढेला नहीं रहा था, दरअसल आज उसके पास कुछ भी नहीं है, उसने मना कर दिया। कोई बात नहीं, नहीं है मत दो। पर यदि नहीं देने की प्रवृत्ति बनी रही, मना करने की आदत बनी रही, तो कल आ जाएगा, फिर भी वो मना ही कर देगी, नहीं दे पाएगी। इसलिए मैंने सिर्फ एक आदत डाला है कि कुछ तो डाल दो, ताकि देने का भाव बना रहे। शिष्य समझ गया, कहा, गुरुजी मैं समझ गया। कहा, बस ऐसे ही समझा करो। भिखारी ने कुछ दिया नहीं था, कभी कांपने लगा कि क्या दे दूं मैं। घर से ही चावल उठा लाया हूं, किसी से मांगा भी नहीं है। इतने घर निकाल कर मैं आया, इतने घर छोड़कर मैं आया। मुझे पहले पता होता कि राजा मुझसे भी बड़ा भिखारी है, तो मैं उधर ही कुछ मांग लेता। मैं झूठे इतना दूर चल कर आया, लेकिन राजा भी ऐसा यमदूत की तरह खड़ा हो गया, को हट ही नहीं रहा। कह, दे दो। अब ये सोचता है ऐसे लौटना भी ठीक नहीं, कहीं लौटूं तो इसका सिपाही पकड़ लेगा मुझे, तो जितना है सब छीन लेगा। चलो एक मुट्ठी दे ही देता हूं। तो पोटली में हाथ डाला, कस के एक मुट्ठी चावल हाथ में पकड़ा, ऊपर ला रहा है तो हाथ में पसीना आ रहा है कि कैसे दे दूं। मन हो ही नहीं रहा देने को, कि आज तक तो मैंने सिर्फ इसमें डाला है, निकाला कभी है ही नहीं, मैंने किसी को दिया ही नहीं, मैं कैसे दे दूं। तो जब वो मुट्ठी ऊपर करने लगा तो धीरे धीरे ढीला करने लगा, तो चावल उसमें से गिरने लगे, और मुट्ठी ढीला करते गया, जब ऊपर तक लाया तो सिर्फ 5 दाना चावल का उसके हाथ में बचा। जानबूझ के सारा चावल गिरा दिया अपने पोटली में, और वही 5 दाना किसी तरह कांपते कांपते राजा को दिया और भागा। कहा, ज्यादा देर रुके तो पूरी पोटली ले लेगा, महादरिद्र राजा। बस उसको 5 दाना दे के चला, और घर जाकर पोटली एक तरफ रखा, खाट पर लेट गया, जैसे करोड़ों चला गया। इतनी चिंता, इतनी पीड़ा, 5 दाना चावल देना पड़ गया, बहुत पीड़ा है। पत्नी ने कहा, आ गए? कहे, हाँ आ गए। राजा ने क्या दिया? कह रहे, पूछो मत, महादरिद्र राजा, दिया नहीं, 5 दाना चावल हमारा चला गया। कितना मूर्ख आदमी हो, 5 दाना चावल गया, इतना रोते का है? कहा, तुम्हें क्या पता, हम तो बाहर से हम न मांगते हैं, तुम तो घर में बैठ के खाती हो। हमको मांगना ही आज तक जाना था, मैंने लेना ही जाना था, पहली दफा है जो मैंने देना जाना है, और वो देने में कितना कष्ट हुआ मैं ही जानता हूं। तो पत्नी ने कहा, तो चावल जो तुम लेकर गए थे वो कहाँ है? कहा, वहीं रख दिया हूं। कहा, ठीक है, पोटली खोलकर उसको हम ड्रम में डाल देते हैं। तो जब वो पत्नी उसकी गई और ये खाट पर लेटा है, तो जब देखती है तो पोटली खोलते ही उसमें 5 बड़े बड़े सोने के दाने थे, टुकड़े।
पत्नी ने कहा, मुझसे झूठ बोलते हो महा बेवकूफ आदमी, तुम कह रहे हो कि हमें कुछ मिला ही नहीं, हम ही राजा को देकर आए हैं, और इसमें सोने का टुकड़ा कहाँ से आया? ये कहता है कि देखो मजाक मत करो, मैं ऐसे ही परेशान हूँ, 5 दाना चावल चला गया है, तुम सोने की बात करते हो। मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, नींद नहीं आ रही, तुम सोने की बात करते हो। उसने कहा, अरे तुम फिर भी मजाक कर रहे हो, देखो यहाँ सोने के 5 टुकड़े। अब ये सोचता है, लगता है जो मैंने 5 दाना उसको दिया वही 5 को सोने का टुकड़ा बन गया क्या? पत्नी ने कहा, वही तो लग रहा है, तुम जो 5 दाना देकर आए हो, भगवान की कृपा देखो कि यहाँ 5 दाना वही सोने का टुकड़ा बदल में बन गया। अब ये रोने लगा, अब ये परेशान होने लगा। पत्नी ने कहा, रोते का है, बढ़िया तो है 5 दाना सोने का टुकड़ा मिला। करे वो नहीं, मेरा कर्म फूटे, में पूरा पोटली क्यों नहीं दे दिया राजा को? पूरा पोटली दे देता तो आज सोने का पूरा खदान में बैठा होता। मेरा कर्म फूटा था जो मैंने गलती से सिर्फ 5 ही दाना दिया। पत्नी ने कहा, यही तो है। संतों ने कहा है, जो तू आया जगत में तो ऐसा करे ले, कर साहेब की बंदगी भूखे को कछु दे। अगर तुमने देना जाना होता तो आज तुम 5 दाने चावल के टुकड़े पर बस नहीं रो रहे होते। 5 दाने चावल के टुकड़े दे करके जो तुम रो रहे थे, इतना अनमने भाव से, इतने अधूरे भाव से तुमने दिया, फिर भी परमात्मा की कृपा देखो, गुरु की कृपा देखो कि वो सोने में बदल चुका है। अगर निस्वार्थ भाव से तुम दे कर आते तो आज तुम जो सपना लेकर गए थे वो सपना साकार हो जाता। इसलिए संत ने कहा, उसकी पत्नी तो समझदार थी, उसने समझा दिया कि आज से जाग जाओ, जीवन में संकल्प ले लो, ये पूरी प्रकृति देना सिखाती है, और आदमी है कि सिर्फ लेना ही लेना जानता है, वो रखना ही जानता है। पत्नी ने कहा, क्या लेकर जाओगे? जो लेकर जाओगे वो तुम कमा नहीं रहे हो, और जो लेकर नहीं जाओगे उसका अंबार लगा रहे हो। इस शरीर भी तो साथ नहीं जाएगा, जाएगा क्या? टाटा बिड़ला डालमिया का शरीर जाएगा, साधु का शरीर जाएगा, चोर का नहीं जाएगा, दुष्ट का नहीं जाएगा, तो साधु का भी तो नहीं जाएगा। पापी शरीर को नहीं ले जाएगा, पुण्यात्मा भी नहीं ले जाएगा, शरीर किसी का साथ नहीं जाएगा। साहब ने कहा, बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। अगर कुछ साथ जाने वाला है वो सिर्फ धर्म की कमाई है, वो सिर्फ आपकी पुण्य की कमाई है, और दूसरी पाप की कमाई है। अगर आपने कोई पाप का काम किया है वो साथ जाएगा, और जहां आप जाएंगे वहीं दुख मिलता रहेगा, वहीं दरिद्रता बढ़ती रहेगी। और यदि आपने धर्म किया है, आपने पुण्य का काम किया है, तो वो साथ जाएगा। हम वैसा करते कहां? आप देखिए, सूरज को हम बदले में क्या देते हैं? कुछ नहीं, और सूरज अपना रोशनी दे रहा है कि नहीं? और सूरज के पास कोई पक्षपात है? सूरज ने कभी किसी से पक्षपात किया? हिंदू समाज में सूरज की पूजा होती, उपासना होती, एक सूरज हमारे देवता है, हम लोग पूजते। लेकिन सूरज को इससे कोई मतलब नहीं है कि हिंदू हमें पूज रहा है तो हम हिंदुओं के हैं। मुसलमान नहीं पूजते हैं तो क्या पाकिस्तान में दिखना बंद हो गया? सूरज वहां दिखता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि सूर्य के पास प्रकाश के अलावा कुछ है ही नहीं। उसके मन में पक्षपात नहीं है कि जिसने पूजा मैं सिर्फ उसी को दूंगा, क्योंकि वो जानता है मेरे पास सिर्फ प्रकाश है, कोई पूजे तब भी, नहीं पूजे तब भी मैं उसे दूंगा ही, प्रकाश दूंगा, जीवन दूंगा। हवा के पास कोई पक्षपात नहीं है। हमने वायु को अपना देवता माना, लेकिन हवा पूरी दुनिया को मिल रही है। जल को हमने देवता माना, जल पूरी दुनिया को मिल रहा है। संत कहते हैं ये पूरी प्रकृति आपको देना सिखाती है। इसलिए आपने गीत सुना होगा, मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है। गीतकार ने क्या कहा? ये संपूर्ण मधुवन, ये संपूर्ण पुष्प, ये संपूर्ण उपवन आपको खुशबू दे रहे हैं, फूल खुशबू दे रहे हैं। आप क्या दे रहे हैं बदले? सागर आपको बरसात दे रहा है,
हवा आपको प्राण दे रहा है, जल आपको अपनी शक्ति, अपना प्राण दे रहा है, सब कुछ आपको दे रहा है, और बदले में हम गंदगी फैला रहे हैं। प्रकृति हमें दे रही है, हम बदले में गंदगी दे रहे हैं। नदियां हमें जल दे रही है, हम उसमें गंदगी डाल रहे हैं। हवा हमें, अगर ऑक्सीजन बंद हो जाए, सब राम नाम सत्य हो जाए, लेकिन बिना कुछ दिए हवा हमें प्राण दे रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हवा दूषित कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं। धरती हमें फसलें दे रही है, तमाम तरह के खनिज पदार्थ दे रहे हैं, और हम धरती को दूषित कर रहे हैं। संत ने कहा नहीं, ये प्रकृति आपको देना सिखाती है। इसलिए ये कोशिश कीजिए कि जैसे सब कुछ हमें दे रही है, सारी प्रकृति हमें दे रही है, हम भी इस धरती पर सिर्फ लेकर नहीं जिए, कुछ देकर जिए। मीठे वचन हो, प्रेम हो, सत्य हो, दया हो, क्षमा हो, चाहे दान हो, चाहे जरूरतमंद की सेवा हो, चाहे माता पिता, गुरु, संत, राष्ट्र की सेवा हो, हमें उसमें कभी भी हिचकना नहीं। जो आप सच्चे मन से करते हैं वो कभी खाली नहीं जाता है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अलूल जलूल जगहों में हम न जाने कितने खर्च कर देते हैं, लेकिन कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई जरूरतमंद की सेवा हो, समाज की सेवा हो, राष्ट्र की सेवा हो, तो हम मुंह मोड़ लेते हैं कि हमसे नहीं होगा। लेकिन अनाप शनाप जगह आदमी खर्च करने लगता है। आप देखिए आदमी को, मॉल में जाते हैं आप, बड़े बड़े बिग बाजार में, बी मार्ट में, तो वहाँ प्राइस जितना है आप देकर आते हैं, मोल भाव नहीं करते हैं। लेकिन ठेला पर कोई सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, आप फटकार कर कहते इतना लोगे, क्यों देंगे, इतना कम करो। जहाँ आप जान रहे हैं कि एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, वहाँ आप मना नहीं करते, आप दे देते हैं। लेकिन जो बेचारा दिन भर धूप में खड़ा है, ठेला वाले को आप, आज आदमी शहरों में ओला बुक करता है, उबर बुक करता है, रैपिडो बुक करता है, जितना बिल उठता है तुरंत पेमेंट करता है कि लो 5 रुपया और मेरे तरफ से टिप ले लो। लेकिन रिक्शा वाला मिल जाए, वो कहीं कह दे 20 रुपया लेंगे, 10 रुपया तो लगता है, 20 का है, का लो 10 रुपया, हड़का के चल देते हैं। जहां आपको 10 एक्स्ट्रा दे देना है कि बेचारा वो काम कर रहा है, आदमी हो के रिक्शा खींच रहा है, हम उस पर बैठ रहे हैं, कोई बात नहीं, नहीं बैठेंगे कोई और बैठेगा, लेकिन हम ही बैठ रहे हैं, तो कुछ तो दे दें उसको, क्या हो जाएगा। देना हम सार्थक नहीं कर पाते। ट्रेनों में कई बार मैं देखा, कोई भिखारी आ गया, अब कई बार भिखारी भी कई नकली भी होते हैं, और कई असली भिखारी से ज्यादा असली नकली वाला बन जाता है, तो आदमी कंफ्यूज होता है कि किसको दें, क्योंकि कोई आपका कुछ लिया और वो नशा कर लिया, फिर वो उसको देना नहीं, आपका दुरुपयोग कर लिया। पर कुछ लाचार होते हैं, कुछ जरूरतमंद होते हैं, वहां दे देना चाहिए। पर कई बार आपने भी नजर दिया होगा, ट्रेनों में बहुत सारे भिखारी आते जाते हैं, गंगा नदी पार कर रही है गाड़ी, एक दो भिखारी आया, कहा कुछ दे दीजिए, आदमी का चल हट, आगे बढ़ जा। वही आदमी तुरंत जेब से 10 रुपए का सिक्का निकाल के गंगा में फेंक दिया और नमस्कार किया कि गंगा मैया कृपा बनाना। हमने मन में सोचा साक्षात परमात्मा निकल गया, उसको दुत्कार दिया, गंगा मैया में सिक्का डाल दिया, क्या होगा उसका? गंगा मैया 10 रुपए का क्या करेंगे? चाय पिएंगे। गंगा मैया की पूजा 10 रुपए का सिक्का डालने से नहीं होगा, गंगा मैया की पूजा गंगा में कचरा न डालने से होगा। अगर आप सच में गंगा की पूजा करना चाहते हैं तो गंगा में गंदगी डालना बंद कर दीजिए, गंगा में प्रदूषण फैलाना बंद कर दीजिए, और जो आपके सामने जरूरतमंद आ जाए उसको कुछ दे दीजिए। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, प्रभु सबके हृदय में बैठता है, तो भिखारी में भी है, साधु में भी है, साधारण आदमी में भी है, आपके परिवार में भी है, पड़ोसी में भी है, छोटे छोटे जीव में भी है, हाथी घोड़े सब में है। तो अगर सब में परमात्मा बैठा है, सबके अंदर राम बैठा है, तो हम दुत्कार किसको लगाए? राम को ही तो लगाए। हमने किसको दुख दिया? हमने राम को ही तो दिया। तो अगर कुछ देना है तो कोई जरूरतमंद सामने आ गया, भाव से दे दीजिए। कई बार द्वार पर कोई भिखारी आ जाता है, आदमी सोचता है इतने घर हैं मोहल्ले में, मेरे ही द्वार पर क्यों आया? आप कहते हैं जाओ उधर, वहां चले जाओ, दूसरे का एड्रेस बता देते हैं। और कई बार जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है अहो भाग्य हमारा,
आप मेरे घर पधारे। संत कहते हैं कोई जरूरतमंद, कोई भूखा द्वार पर आ जाए, आप ये मत सोचिए कि आपके द्वार पर क्यों आया, आप ये सोचिए कि प्रभु ने आपको उस लायक बनाया कि कोई मांगने आया है, कि कोई आपसे मांग रहा है। आप सोचिए कि मेरे पास है तभी तो आया। और यदि आपने मन में ये बात लाया कि मैं नहीं दूंगा, तो सोच लीजिए आज उसके हाथ में कटोरा है। हो सकता है पूर्व जन्म में वो भी सेठ रहा होगा, वो भी धनपति रहा होगा, उसने भी किसी को मना किया होगा, परिणाम ये हुआ कि इस जन्म में वो कटोरा लेके दूसरे से मांग रहा है। और यदि आज आपने मना किया तो अगला जन्म आपके हाथ में भी कटोरा आने वाला है। इसलिए संत कहते हैं कोई द्वार पर आ जाए मना मत करना, बल्कि धन्यवाद देना कि आप कृपा करके मेरे द्वार पर पधारे। जो कुछ भी है मेरा समर्पण है, क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। हम क्या दे रहे हैं? सौभाग्य मनाना चाहिए कि द्वार पर कोई आया तो सही, और मैंने कुछ नहीं दिया, उसका था वो अपना ले गया। जिसका होता है उसी का हम उसको देते हैं, हम अपना क्या देते हैं। तो जब यह भाव रहेगा, कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं, आपके मन में सिर्फ यह भाव हो कि कोई आया, मुझे एक मौका दिया पुण्य करने का, मुझे एक अवसर दिया धर्म करने का, उसकी कृपा हुई कि वो मेरे द्वार पर आया, ये भाव रखिए। ये मत सोचिए कि वाह मैं कितना बड़ा आदमी हूं, मेरे द्वार पर भिखारी आया, ठीक है मैंने दान दिया, अहंकार नहीं। ये सोचिए कि मेरे द्वार को उसने चुना है, मुझे चुना है, इसका मतलब मैं तो देने वालों में हूं। प्रभु ने मुझे देने के लायक बनाया, सदगुरु की कृपा से मैं देने के लायक बना। तो कोई मेरे द्वार पर आया, वो खाली नहीं लौटना चाहिए। संतों का तो यहां तक कहना है कि अगर आप अपने बच्चों का भी लालन पालन करते हैं तो कामना मत करिए। हम तो ऐसा है, किसी को 2 रुपया भी देते हैं तो कामना कर लेते हैं, किसी को थोड़ा भी दान देते हैं तो हम स्वार्थ कर लेते हैं कि मैंने दान दिया। 10 रुपए का भी दान दिए तो हम सोचते हैं हमारा नाम हो जाए। 1 रुपया भी दिया तो हमें लगता है हमने उस पर एहसान किया। संत कहते हैं आपने कोई एहसान नहीं किया। जिस भिखारी को आपने कुछ दिया है, उस भिखारी ने आप पर एहसान किया। ये सोचिए कि वो मेरे द्वार पर आकर मुझे पुण्य का अवसर दिया। हाथ जोड़ लीजिए कि तुमने मुझ पर एहसान किया, तुमने मुझ पर कृपा की। इसलिए कोई आ जाए तो ये मत सोचिए कि मैंने कुछ किया। संत कहते हैं आप अपने बच्चों की भी सेवा करिए, तो कोई कामना मत करिए कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। कई लोग कहते हैं, कई माता पिता, कई पिता तो गुस्से में कर यहां तक कह देते हैं कि मैं हूं तभी तक मौज मस्ती कर लो, मैं नहीं रहूंगा तो भिक्षा मांगोगे। ऐसा नहीं सोचिए, आप पिता हैं, आप ये सोचिए कि मेरा कर्तव्य मैं कर रहा हूं, मेरे बेटे मेरे बच्चे और आगे जाएंगे, उनका कर्म, उनका भाग्य उन्हें और आगे ले जाएगा। मेरा जितना दायित्व था मैंने किया, उसका वो जाने। अगर आप ये सोचकर करते हैं कि बुढ़ापे में सेवा करेगा इसलिए मैं कर रहा हूं, तो निश्चित मानिए वो नहीं करेगा। क्योंकि जैसे ही स्वार्थ आया कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये बुढ़ापे में मेरी सेवा करेंगे, तो वो नहीं करेगा। क्योंकि आपने जैसे ही स्वार्थ किया, वो धर्म, वो पुण्य वहीं कट गया। क्योंकि जैसे ही स्वार्थ आता है कोई पुण्य रह ही नहीं जाता, वो पुण्य खत्म हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि ये जीवन मिला है तो कुछ देकर जाना है। सबके साथ विनम्रता का व्यवहार, सबके साथ प्रेम का व्यवहार, और कुछ देकर जाना है, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं है। और इसी यात्रा में, इसी जीवन की यात्रा में सब अपने अपने तरीके से अपना रोल निभाते हैं, सबको अपने अपने कर्तव्य निभाने हैं। मैंने प्रथम सत्र में कहा था, बल्कि द्वितीय सत्र में, कि इसमें माता पिता का बड़ा रोल है। अगर आप पिता हैं तो आपका बड़ा रोल है, अगर आप माँ हैं तो आपका भी बड़ा रोल है। माता सीता ने माँ होकर के भी, अकेले होकर के भी, जंगल में होकर के भी लवकुश को बड़ा योग्य बनाया। इसलिए हमारे ऋषियों ने माता निर्माता भवती कहा है कि माँ निर्माण करती है। अगर पिता नहीं है तो माँ बच्चे को परवरिश कर ले जाएगी, लेकिन अगर माँ नहीं है और पिता को बच्चे पालना पड़े तो बच्चे अक्सर बिगड़ जाते हैं। तो माँ के पास बड़ी जिम्मेदारी है। आप सोचिए आपको कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। इसलिए सजग रहिए,
सावधान रहिए, वो संस्कार भरिए बच्चों में कि आपका नाम वो रोशन कर सके। आप उसको शिक्षा दे दिए, संस्कार नहीं दिए और सोचते हैं मेरा नाम रोशन करे, तो नहीं कर पाएगा। संस्कार देना पड़ेगा, आपको मार्गदर्शन करना पड़ेगा। आज मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, आज शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। इसलिए बच्चे हों बच्चियां हों, आप उसे दिव्य संस्कार दीजिए, योग्य बनाइए, विद्वान बनाइए, विदुषी बनाइए, वीर बनाइए, वीरांगना बनाइए, निस्वार्थ शिक्षा दीजिए, निस्वार्थ संस्कार दीजिए। यदि वो स्कूल कॉलेज में पढ़कर प्रकांड विद्वान बन रहा है तो एक सच्चा इंसान भी बन सके। एक बच्चे ने जब स्कूल गया, एक बच्चा, तो उसके 3 मित्र थे। तो एक जो मित्र था उसका पिता डॉक्टर था, तो बच्चे ने कहा मेरे पिता बड़े डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर बनूंगा। और ये जो लड़का था जिसके ये तीनों मित्र थे, लड़का बड़ा दुर्भाग्य इसका पिता 1 नंबर का शराबी था। अब ये क्या कहे, क्योंकि एक का पिता डॉक्टर है, वो कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा। दूसरा जो मित्र था उसका पिता वकील था, उसने कहा मैं वकील बनूंगा। तीसरे का पिता इंजीनियर था, उसने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा। ये जो लड़का था ये घबराया, कहा मैं क्या बोलूं, मेरा पिता तो 1 नंबर का शराबी, मैं ऐसा बोलूं क्या कि मेरे पिता शराबी हैं, मैं शराबी बनूंगा। शर्मा गया, स्कूल छोड़ करके घर लौटा। पिता ने देखा कि मेरा बेटा उदास है, निराश है। कहा क्या हुआ बेटा? कहा सब आपके वजह से हुआ। कहा हुआ क्या? कहा मेरे 3 मित्र हैं, एक के पिता डॉक्टर हैं, वो लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, एक के पिता वकील हैं, लड़का वकील बनना चाहता है, एक के पिता इंजीनियर हैं, आप 1 नंबर के शराबी हैं, मैं बोल दूं क्या मैं शराबी बनना चाहता हूं? पिता को पहली दफा झटका लगा। कहा बेटे ने आज इतना बड़ा सवाल किया, मैं तो बेहोशी में शराब पिए चला जा रहा था, मुझे ध्यान भी नहीं था कि बेटा पर भी कुछ बुरा असर पड़ सकता है, मेरे वजह से बेटे को सिर झुकाना पड़ सकता है। बाप चकरा गया, कहा मैं तो सच में गलत कर रहा हूं। क्योंकि माँ बाप का बड़ा रोल होता है बच्चे को सही परवरिश देने में। एक माता पिता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, बच्चे को जन्म देना बस नहीं है, उसके बाद बहुत बड़ा कर्तव्य है। पिता ने कहा मैंने सच में अपना कोई कर्तव्य तो निभाया ही नहीं, मैं तो शराब पिए जा रहा हूं, नशा किए जा रहा हूं, मेरे बच्चे मेरे बेटे मुझसे क्या सीखेंगे? वो घबराया, पहली दफा उसको लगा जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा, पैरों तले जमीन खिसक गई कि मेरे वजह से मेरे बेटे को सिर झुकाना पड़ गया। कुछ देर शांत रहा, अपने बेटे को गले से लगाया, कहा मेरे बेटे अब मैं ना डॉक्टर बन सकता हूं, ना इंजीनियर बन सकता हूं, ना वकील बन सकता हूं, लेकिन मैं आज से सारे नशा, सारे दुर्वसन, सारे अभक्ष्य भोजन का त्याग कर रहा हूं और मैं संकल्प लेता हूं आज से एक सच्चा इंसान बनूंगा। तुम जा करके अपने मित्रों से कहना मेरे पिता एक सच्चे इंसान हैं, मैं सच्चा इंसान बनूंगा। बस यही मैं कह सकता हूं। उस लड़के ने कहा बस मुझे संजीवनी मिल गई। क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर होना एक और बात है, लेकिन अगर कोई इंसान बन सकता है, अगर कोई मानव बन सकता है, वो बहुत बड़ी बात है। तो उस बेटे को उस पिता ने जागरूक होकर शिक्षा दी। आप भी कोशिश करिए, वरना कई बार बच्चे आपकी वजह से बिगड़ जाते हैं। लोग शिकायत करते हैं बेटे बिगड़ गए। कहां से बिगड़े? गर्भ से बिगड़ कर तो आए नहीं, और पाकिस्तान वाले आकर बिगाड़े नहीं, तो घर में ही तो बिगड़े हैं। अगर बच्चे गाली देना सीखे हैं तो कहां से सीखें? बच्चे गाली देते हैं, कहां सीखें? आपके क्षेत्र में कोई गाली सिखाने वाला विद्यालय है क्या, जहां बच्चे गाली सीखते हैं? या कोई गालियों वाली किताब छपी है कहीं जिसमें गाली ही लिखी हो? कुछ भी नहीं है। न गाली सिखाने वाला कहीं विद्यालय है, न गाली सिखाने वाला कोई किताब है। फिर भी बच्चे गाली कहां सीखते हैं? क्योंकि माता पिता ही कहीं न कहीं देते हैं, घर के लोग ही कहीं न कहीं देते हैं। अब बेटा सो रहा है, लेट हो गया, पिता क्रोध में आ गया। ये नहीं सोच रहा है कि छोटा है, नींद आएगी, सो गया होगा, प्यार से जगा दें, तो दूर से ही कहता है अपनी पत्नी से देखो जिंदा है कि मर गया। बेटा के लिए ये भाव पिता कर रहा है गुस्से में कि देखो जरा जिंदा है कि मर गया। कहीं सुन लिया बेटा सोचेगा देखो पिताजी कैसे बोल रहे हैं। और माँ भी वही भाषा बोलती है, कुछ से कुछ गाली दे के उठा रही है।
तो जब तक आपको अपने शब्दों पर लगाम नहीं होगा, आपको अपने भोजन पर लगाम नहीं होगा, अपनी भाषा पर लगाम नहीं होगा, आपके बच्चे नहीं बन सकते, नहीं संवर सकते। और आज जमाना ऐसा है कि यहाँ तो अपने बच्चे और बच्चियों दोनों को आपको परवरिश अच्छी देनी चाहिए। पहले क्या था, नहीं था, छोड़ दीजिए। पहले तो मैंने कहा था ना पर दूसरे सत्र में कि पहले तो नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वेद नहीं पढ़ सकती थी, विद्यालय नहीं जा सकती थी। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो सब कुछ कर सकती है, पढ़ सकती है। मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, अब तो जा सकती है। मंच पर बैठने का तो आज भी बहुत लोग मना करते हैं। अब वो कहाँ किस ग्रह से आए हैं पता नहीं। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि नारियों को मंच पर नहीं बैठना चाहिए, हमें लगता है वो लोग कहीं और ग्रह से आ गए हैं, वो आदमी नहीं है। लेकिन आज अगर आपने सही शिक्षा, सही परवरिश अपने बच्चियों को दिए तो इन्हीं बच्चियों में से कोई राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ रही। अगर नारियों को आज सही दिशा निर्देश मिला तो यही नारी कभी प्रधानमंत्री बन जाती है, कभी अंतरिक्ष यात्री बन जाती है, कभी वैज्ञानिक बन जाती है, कभी मदालसा बन जाती है, कभी लक्ष्मीबाई बन जाती है, कभी दुर्गावती बन जाती है, कभी झलकारी बाई बन जाती है, कभी मीराबाई बन जाती है, कभी दुर्गा बनकर के दुष्टों का संहार करती है, तो कभी कौशल्या मां बनकर बच्चों से प्रेम करती है, यशोदा बनकर कृष्ण को प्यार देती है। मां की बड़ी महिमा है, लेकिन वैसा बनना पड़ेगा, वैसी परवरिश देनी पड़ेगी। तो अगर आप अपने बच्चे और बच्चियों को ऊंचा देखना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि जीवन थोड़ा है, समय थोड़ा है, पता नहीं कब मृत्यु का बिगुल बज जाए और कब मौत आ जाए, हम इधर उधर उलझे रह जाएंगे, दुनियादारी में उलझे रह जाएंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए जागने का समय है। सदगुरु कबीर ने समाज को जगाया। उन्होंने कहा किसी को सोना नहीं है। सोना नहीं है का मतलब नींद में नहीं जाना, सो नहीं मना किया। उन्होंने कहा सोने नहीं है, इसका मतलब गलत रास्ते पर नहीं जाना है, बेहोशी में नहीं जीना है, माया के अधीन नहीं रहना है, नफरत के अधीन नहीं रहना है, घृणा के अधीन नहीं रहना है, सत्य के रास्ते पर चलना है, प्रेम के रास्ते पर चलना है। और आज समाज को सदगुरु कबीर के ज्ञान की जरूरत है। उन्होंने कहा को पुरुषा को नारी। जहां एक और आज भी समाज में लोग नारियों को बांटते हैं, स्त्रियों को पीछे रखते हैं। बहुत ऐसे जगह है जहां स्त्रियों को सिर्फ खिलौना समझा जाता है, स्त्रियों को पीछे रखना चाहते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा नहीं, आधे वसे पुरुष आधे वसे जो। ये शरीर, आप गहराई से विचार करिए तो हम सबका शरीर क्या है? प्रकृति है, और प्रकृति नारी ही तो है। तो हर शरीर में स्त्री पुरुष है, फिर हम स्त्री को इतना तुच्छ कैसे समझ रहे हैं? कुछ कथावाचक बोलते हैं आज भी व्यास गद्दी पर बैठकर कि नारियों को व्यास गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें नहीं बैठना चाहिए, और गायत्री मंत्र भी नहीं बोलना चाहिए। हमें समझ नहीं आता ऐसे पागलों को जन्म किसने दे दिया? किसी नारी ने ही जन्म दिया होगा। जिस मां ने उसे जन्म दिया, जिस मां ने उसे व्यास गद्दी पर बैठने योग्य बनाया, वो उसे ही कह रहा है उसको व्यास गद्दी में नहीं बैठना चाहिए, उसे प्रवचन नहीं करना चाहिए। वो पता नहीं किस दुनिया में जी रहा है, उसे पता ही नहीं है कि अपने आप देखें सनातन धर्म में तो शक्ति का आधार, विद्या का आधार और धन का आधार तीनों नारी को ही बनाया गया, तीनों नारी को ही माना गया। शक्ति का केंद्र माता दुर्गा को माना गया, धन का केंद्र माता लक्ष्मी को माना गया और विद्या का केंद्र सरस्वती को माना गया। तो जब नारी ही तीनों व्यवस्था देख रही है, उस देश में, उस संस्कृति में नारी को मंच पर बैठने का अधिकार नहीं। जहां गार्गी मैत्रेयी जैसे विदुषी हुई, जहां मीरा जैसी भक्त हुई, संत हुई, जहां लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना हुई, उस देश में नारी को अपमान करना कि व्यास गद्दी में नहीं बैठ सकती। ऐसे मूर्खों को कौन समझाए कि नारी ने ही तो जन्म दिया है, और जिस व्यास जी के नाम पर व्यास गद्दी बनी, उस व्यास को भी तो किसी नारी ने ही जन्म दिया है। और वो व्यास खुद नारी का सम्मान करते थे, मां का सम्मान करते थे। इसलिए नारी सदैव पूजनीय है, और वो तो व्यास गद्दी ही जन्म दे रही है, वो व्यास गद्दी में क्यों नहीं बैठेगी? तो ऐसे लोग भी हैं जो समाज में विद्वेष फैलाते हैं, नारी पुरुष को बांटते हैं। वस्तुतः यह है कि मन निर्मल हो, मन पवित्र हो तो यही नारी पूजनीय है, और मन हमारा गंदा है तो नारी फिर पूजनीय नहीं लगती, फिर हम उसे खिलौना समझते हैं। इसलिए मन का फेर है। अगर मन निर्मल है तो
नारी में मां का दर्शन होगा और उनके चरणों में फिर तीर्थ नजर आएगा। लेकिन जब मन गंदा है और हम शब्दों के जाल में पड़ते हैं तो फिर दुनिया भर के उलूल जुलूल चर्चाएं करेंगे, समाज में विद्वेष फैलाएंगे कि इसको अधिकार नहीं, उसको अधिकार नहीं, उसको अधिकार नहीं। जो ऐसा कह रहा है सबसे बड़ा, उसी को कोई अधिकार नहीं बोलने का। आप जितने भी मंदिर देखिए, राम जी हैं, बगल में सीता जी खड़ी। अगर नारी को मंदिर जाना वर्जित है तो सीता जी को निकाल दो मंदिर से बाहर। जिस जगह कहा गया नारी मंदिर में नहीं जा सकती है, कृष्ण के साथ राधा विराजमान है, तो राधा जी को बाहर कर दीजिए, क्यों मंदिर में? नारी मंदिर नहीं जा सकती तो मंदिर में दुर्गा जी क्यों शिव जी के बगल में खड़ी हैं? उनको बाहर कर दीजिए। प्रकृति पुरुष का मेल पूरा सृष्टि है, इसलिए ऐसे विचारों से हम सबको सावधान रहना है। वस्तुतः जो व्यक्ति अपने मन वचन कर्म को निर्मल कर लेगा, जो माताएं अपने पथ पर आगे बढ़ना चाहेंगी, वो बढ़ करके वो भी महान हो सकती हैं। और हैं आज बहुत से माताएं हैं, बहुत से नारियां हैं जो इस साधना में जीवन में आकर के समाज को बढ़िया दिशा दे रही। आप देख लीजिए यूट्यूब पर एक से एक सती साध्वी आज भी हैं जो समाज को ज्ञान दे रही हैं, दिशा दे रही हैं, जो समाज को अपने नेतृत्व से, अपने ज्ञान से, अपने तप से, अपने साधना से जागृत कर रही है। फिर बीच में ये विद्वेष क्यों फैलाना? अगर हम सब चाह लें, नारी हो या पुरुष, अगर साधना करें तो साधना क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अगर विज्ञान के क्षेत्र में मेहनत करें तो वहां पर श्रेष्ठतम ऊंचाई पर जा सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जा सकते हैं। आज कहां पीछे हैं नारियां? जहां भी देखिए, सेना में भी जा रही है, विज्ञान में भी जा रही है, नेताओं में भी देखिए, बड़े बड़े पोस्ट पर, बड़े बड़े राजनीतिक दलों में अच्छा नेतृत्व बन करके उभरे हैं, कहीं कमी नहीं। एक मां का दर्जा भी जब उन्हें मिला, वो मां तो है ही, उनके भीतर वात्सल्य है, तो वो मातृत्व का धर्म भी निभाती हैं और नेतृत्व का धर्म भी निभाती हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर आज कहीं कोई बिगाड़ हो रहा है, कहीं कोई समस्या हो रही है, तो माताओं को सजग रहना है कि आपके परवरिश के वजह से कोई बच्चे बच्चियां बिगड़ ना जाएं। एक घटना सुनाया करते थे सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहेब जी कि एक महिला उनसे मिलने आई। उसने कहा, गुरुजी मेरा ये 5-6 साल का बच्चा है, गुटखा खाता है, बहुत शैतान हो गया है। साहब ने कहा, ये गुटखा लाता कहाँ से है? ये छोटा सा बच्चा बाजार तो नहीं जाता होगा? तो उस महिला ने हंसते हुए कहा, गुटखा घर में ही है। तो कहा, घर में कौन खाता है? कहा, इसी का पिताजी खाता है। कहा, जब इसका पिताजी खाता है तो जो वही शैतान है तो बच्चा इंसान कैसे हो? भाई जब तुम्हारा पति ही गुटखा खा रहा है, वही ला रहा है, तो ये बच्चा तो खाएगा ही, और फिर तुम इसको शैतान बोल रहे। साहब ने कहा, और तुम भी खाती हो? तो हंस के कहते, हाँ कभी कभी हम भी खा लेते हैं। तो साहब ने कहा, जब दोनों पति पत्नी गुटखा खा रहे हो तो बच्चा बुद्ध कहाँ से जन्म ले लेगा? श्रवण कुमार कहाँ से जन्म ले लेगा? तो तुम दोनों ही शैतान हो तो बच्चा तो महाशैतान होगा। अब तुम दोनों ही नरक के द्वार पर खड़े हो, तो जब तुम्हारा ही संस्कार बिगड़ा हुआ है, तुम्हारी ही वाणी बिगड़ी हुई है, तुम ही गाली दे रहे हो, तुम ही नशा कर रहे हो, दुर्व्यसन कर रहे हो, तो बच्चे कभी बुद्ध नहीं बना करते हो, तो बुद्धू ही बनेंगे। इसलिए ध्यान रखना, आपको सजग होना है, आपको जागृत होना है। एक जगह एक माता पिता थे, तो संत के पास गए, तो अपने बच्चे को धक्का दे रहे, जाओ बाबा को पैर छू लो। अब वो बच्चा इधर से धक्का देता, उधर से निकल के फिर इधर आ जाता, फिर कहता रहे जाओ। संत ने कहा, देखो भाई क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? बच्चे सिखाने से नहीं सीखते, वो दिखाने से सीखते हैं। तुम पहले एक बार प्रणाम कर लो, देखो खुद कर लेगा। जैसे ही माता पिता झुके, बच्चा खुद कर लिया। कहा, तुम कभी करते नहीं हो, सोचते हो बच्चे कर लें। तुम बने बैठे हो रावण, सोचते हो बेटा राम बन जाए। तुम बने बैठे हो राक्षस, सोचते हो बेटा देवता बन जाए। तुम पहले दशरथ और कौशल्या तो बन जाओ, राम तो खुद जन्म ले लेगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुम नंद और वासुदेव, देवकी और यशोदा तो बन जाओ, तुम्हारे घर खुद ही कृष्ण का आगमन हो जाएगा। तुम तो बने बैठे राक्षस हो, तो कंस ही आएगा, कोई राम कोई कृष्ण नहीं आएगा।
इसलिए अगर हम अपने संस्कारों को सही करेंगे तो जमाने को हम उत्तर दे सकते हैं। इसलिए माताओं से मेरा निवेदन है कि आप संकल्प लीजिए कि मुझे जागृत होना है, ज्ञान के पथ पर चलना है, ताकि कोई आप पर यह ना कह सके कि आप ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकते। अपने सामर्थ्य को इतना जगा लीजिए कि वो भी आके हाथ जोड़े कि नहीं, आप ही सब कुछ। अपनी सामर्थ्य को कोई भी जगा सकता है। हम सोए हुए होते हैं, इसलिए लोगों को मौका मिल जाता है। तो नारियां पीछे नहीं है, नारियां असहाय नहीं है, नारियां अबला नहीं है। बस यह है कि हम दबे होते हैं। माताएं अपनी कीमत को समझती नहीं। जैसे कहा ना कि नर ही नारायण हो सकता है, संतों ने कहा इसी तरह नारी ही नारायणी हो सकती। आप में वो सारा सामर्थ्य है। एक बार आप अपने भीतर के सामर्थ्य को जगा के तो देखिए, एक बार अपने भीतर के शक्ति को जगा के तो देखिए। मजाल था कोई लक्ष्मीबाई के सामने थोड़ा सा इधर उधर कर दे, वो भी तो नारी थी। अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए, मुगलों के दांत खट्टे हो गए उनके सामने। इतनी वीरांगना थी, इतनी बहादुर थी कि सबको छक्के छुड़ा दिए, पसीने आ जाते थे उनके तलवार के सामने। तो जब आप बेटियों को शक्ति, सामर्थ्य और धर्म की शिक्षा देंगे तो वो गद्दी पर भी बैठने का उनके पास योग्यता आएगी, समाज को दिशा देने की भी योग्यता आएगी। और ये किसी की मेहरबानी से नहीं, अपनी तप, अपनी साधना से आएगी। क्योंकि नारियां पूज्य हैं। मां का दर्जा तो परमात्मा से भी ऊपर है। आप देखिए, जब आप कोई भी शब्द आप बोलते हैं, मां शब्द, महात्मा जब बोलते हैं तो महात्मा, महात्मा शब्द में भी मां है, आत्मा शब्द में भी मां है। आत्मा, महात्मा, शुद्ध आत्मा और परमात्मा। और ये आसमा, आसमान में भी मां है, परमात्मा में भी मां है। इसका अर्थ ये हुआ कि पूरी सृष्टि में मां से ऊंचा कोई नहीं। परमात्मा भी मां के गोद में आकर खेलना चाहते हैं। तो इसलिए मां को अपना धर्म निभाना है, मातृत्व धर्म को निभाना है, ताकि आपके गोद से भगत सिंह आ सके, आपके गोद से चंद्रशेखर आजाद आ सके, आपके गोद से श्रवण कुमार आ सके, आपके गोद से राम कृष्ण आ सके, आपके गोद से महापुरुषों का वीर वीरांगनाओं का आगमन हो सके। इसलिए मां को बड़ा दायित्व है। मैंने कहा माता सीता ने अपने जीवन को किस तप में बिताया। सोचिए, जंगल में है, न राम है, न लक्ष्मण है, न हनुमान है, लवकुश को परवरिश देनी है। माता सीता अगर लापरवाही कर देती, छोड़ देती तो क्या होता? लोग क्या कहते? माता सीता को नहीं कहते, कहते राम को कि राम का पुत्र कैसा निकल गया। लेकिन माता सीता ने क्या सोचा कि मेरा क्या दायित्व है, और उन्होंने संकल्प लिया कि नहीं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ज्ञान की शिक्षा, ध्यान की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, शस्त्र शास्त्र की शिक्षा इतना योग्य बना दिया, इतना विद्वान, चरित्रवान, बलवान बना दिया, इतना शक्तिमान बना दिया कि जिस अयोध्या की सेना के सामने, राम की सेना के सामने रावण की सेना हार गई, लंका पर विजय प्राप्त कर लिए, वो राम की सेना लवकुश से हार गई। क्यों? क्योंकि एक मां ने परवरिश दी थी। माता सीता का परवरिश का असर था कि लवकुश भारी पड़े। जो हनुमान को कोई बांध नहीं सका, वो लवकुश हनुमान को भी प्यार से बांध लिए। जिस भरत को कोई परास्त ना कर सके, उस भरत को लवकुश ने बांध लिया। मतलब एक मां ने जब संकल्प लिया, एक मां ने प्रतिज्ञा किया, तो लवकुश को भी इतना श्रेष्ठ बना दिया। इसलिए माताओं सजग रहिए और ये संकल्प लीजिए कि ये समय, ये युग हमारा है। अगर हम सजग रहे, हम जागृत रहे, तो कोई शक्ति हमें परास्त नहीं कर सकती और हम धर्म स्थापना में अग्रगण्य रहेंगे। क्योंकि बच्चे 9 महीना आपके गर्भ में पलते हैं। आपका खाना, आपका पीना, आपका सोचना ही उसका उस समय का संस्कार है। इसलिए पहले कहा करते थे संतजन कि माताएं जब गर्भवती होती थी तो उस समय उतने पूरे समय तक उनको शास्त्र सुनाया जाता था, ज्ञान सुनाया जाता था, सत्संग सुनाया जाता था, ताकि वो बच्चे गर्भ में ही सुन करके
बाहर संस्कार लेकर आए। और इसका प्रमाण मिलता है जब अभिमन्यु गर्भ में था और अर्जुन जब सुना रहा था सुभद्रा को अपने पराक्रम की गाथा, तो 6 चक्र तोड़ने की कथा सुनाया। 7वें में सुभद्रा को नींद आ गई और वो सुन नहीं पाई। 6 चक्र तक की कथा अभिमन्यु गर्भ में ही सीख लिया कि कैसे चक्रव्यूह वेदना है। और जानते हैं सुभद्रा की वो छोटी सी गलती, वो नींद में आ गई, परिणाम क्या हुआ कि वो वीर अभिमन्यु छोटा बालक 16 वर्ष का पिता के न होने पर साहस करके चक्रव्यूह में घुस गया। और उस चक्रव्यूह में कौन कौन थे? द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, दुर्योधन है, जयद्रथ है, कर्ण है, बड़े बड़े महारथी, सबको धूल चटाते हुए 6 चक्र बेध दिया। लेकिन वो 7वां चक्र जहां सुभद्रा सो गई थी वो भारी पड़ा और अभिमन्यु को अपना जान गंवाना पड़ा। इसलिए माताएं जागृत रहें। आप ऐसा कोई काम न करें जब आपके गर्भ में शिशु पल रहा है जिससे आपका संस्कार उस पर असर डाले। ऐसा काम करिए, ऐसा मन को रखिए, ऐसे विचार को रखिए कि आपकी पवित्रता, आपके संकल्प शक्ति आपके आने वाले उस बच्चे के लिए रामबाण बन सके, प्राणबाण बन सके, आप उसके लिए अमृत बन सके। इसलिए ये धर्म, ये सत्संग समाज को जगाने के लिए है। सो ना जाए। ये सत्संग इंसान बनाने के लिए है। ये सत्संग किसी को पंथी, किसी को सांप्रदायिक बनाने के लिए नहीं है। ये सत्संग एक इंसान बनाने के लिए है, आदमी में आदमियत लाने के लिए है। हम नहीं कहते कि आप दीक्षा ले लीजिए, भक्त बन जाइए, वो बाद की बात है। पहले शिक्षा संस्कार जरूरी है। संतों ने कहा है, भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी। भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी, जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। संत कहते हैं कि भक्त बाद में बनना, विद्वान बाद में बनना, वैज्ञानिक बाद में बनना, पहले इंसान बनो, आदमी बनो। क्योंकि मैं आदमी के शहर में आदमी खोज रहा हूं। आदमी की शक्ल है पर अक्ल आदमी की नहीं है। जिस दिन शक्ल और अक्ल दोनों आदमी की हो जाएगी, इस समाज में कोई गंदगी रह नहीं पाएगी, इस समाज में कोई समस्या रह नहीं पाएगी। तो सत्संग आपको जागृत करता है, होश में लाता है कि कोई भी है अगर वो जागे तो अपना कल्याण कर सकता है, चाहे तो मुक्ति तक जा सकता है। इस शरीर साधन है। जैसे आपके घर में सीढ़ी, तो जिस सीढ़ी पर चढ़कर आप छत पर जाते हैं उसी सीढ़ी से नीचे भी आते हैं। ऐसा कोई थोड़े करता है कि एक सीढ़ी जाने के लिए बनाया और दूसरा आने के लिए बनाया। सीढ़ी एक ही है, दोनों काम कर जाती है। आप चढ़ भी सकते हैं, उतर भी सकते हैं। मनुष्य शरीर वही सीढ़ी है। आप इसका प्रयोग करके मोक्ष तक जा सकते हैं, स्वर्ग तक जा सकते हैं। और यदि सारे कर्म बिगाड़ लिए, मन को गंदा कर लिए, तो इसी शरीर से भयंकर नरक में भी जा सकते हैं। कुछ और करने की जरूरत नहीं। लेकिन सत्संग हमें स्वर्ग तक जाने की कला बताता है। सत्संग यह कहता है कि जब आप इस धरती से जाएं तो रोते हुए ना जाएं, दुखी ना जाएं, कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग आपको याद करें। थोड़ा सा जीवन है, बाहर क्या कर लेंगे और कौन याद करेंगे। 100 साल पहले वाले कितने धनपति को आप जानते हैं? है किसी के पास लिस्ट? गूगल करेंगे तो कुछ लोग बता देंगे। ऐसे कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता। लेकिन लक्ष्मीबाई को आप जान रहे हैं, भगत सिंह को जान रहे हैं, सबरी को जान रहे हैं, मीरा को जान रहे हैं, कबीर को जान रहे हैं, विदुर को जान रहे हैं। क्यों? ये धनपति थे क्या?
इन्होंने सत्य को, धर्म को, भक्ति को, सेवा को, प्रेम को जीवन में धारण किया, संसार को प्रेम का मार्ग दिखाया। इसलिए हम इन्हें जान रहे हैं, क्योंकि इन्होंने धर्म को जिया, अध्यात्म को जिया। जिन्होंने भक्ति को धारण किया वो अमर हो गए। इसलिए साहब ने कहा, कर्म ऐसा करना कि आपको अपने ही नहीं गैर भी दिल में जगह दे सकें। आज तो हम ऐसा कर्म करते हैं कि गैर तो छोड़ो, अपने भी भुला देते हैं। 6 महीने, 3 महीने, 6 महीने होते होते अपना परिवार ही भूल जाता है, फिर वो बढ़िया से जीता खाता है। कुछ नहीं मतलब है, और कोई भी आपके बिना रुकेगा नहीं। लेकिन कर्म अगर आपने बढ़िया किया है, और बढ़िया मतलब पुण्य का काम किया है, परमार्थ का काम किया है, धर्म का काम किया है, और कुछ भी अच्छा अगर आपने यहाँ किया है, तो निश्चित मानिए आप अमर हो गए। अपने तो अपने, गैर भी आपको दिल में जगह देंगे। और जो व्यक्ति दूसरों के दिलों में जगह पा लिया, वही यहाँ से विजयी होकर गया समझो। और जो आदमी अपने भी, अपने परिवार के भी हृदय में 3 महीने में गायब हो गया, समझना वो यहाँ से हार के गया। अब आपको सोचना, इस धरती से जीत कर जाना है कि हार कर जाना है। जीत कर जाने का मतलब है प्रेम भक्ति जीवन में हो तो आप जीत कर जाएंगे। जीत कर जाने का मतलब है कि गैर भी आपको याद करे, सिर झुका दे आपके स्मरण में, मतलब आप जीत कर गए। और हार कर जाने का मतलब है जो जीवन नफरत में बीता, घृणा में बीता, जो जीवन दूसरे की बुराई में बीता, जो जीवन हिंसा में बीता, समझना आप हार कर गए। जिस जीवन के बीतने के बाद अपने भी कुछ समय बाद आपको भुला दे, समझना ये जीवन हार कर बीता है। और ये जीवन हार कर बीतने के लिए नहीं मिला है, जीत कर बिताने के लिए मिला है, जीत कर जाने के लिए मिला है। तो इस संसार से हम सब जीत कर जा सकें, विजयी होकर जा सकें, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। साहब ने कहा कि कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। मजबूरी थी, जब जन्म लिए मजबूरी रहती है ना, बच्चे रोते हैं। अगर बच्चा नहीं रोया तो माता पिता रोने लगते हैं, क्या हो गया, रो क्यों नहीं रहा, तो हिलाते हैं कि रोए कम से कम। बच्चा रोया मतलब स्वस्थ है, सही है। साहब कहते हैं जन्म लिए तो बच्चा रोया, आप हम रोए, मजबूरी थी। लेकिन अब कर्म ऐसा करना, कमाई ऐसी करना कि अब धरती से जाएं तो हंसते हुए जाएं और बाकी लोग रोएं। जन्म रोते हुए लिया, कर्म ऐसा मत करना कि रोते हुए जाना पड़े, ऐसा मत करना। तो ऐसी करनी